दोस्तों, अगर आप क्लास 12th में हैं या फिर 10th में हैं, यानी कि आपको एग्ज़ाम देना है बोर्ड का, या फिर आप कोई भी बोर्ड का हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड है, तो देखिए होता क्या है ना, क्वेश्चन पूछता है 4 नंबर का। ठीक है, कि आपको यहाँ पे चूज़ करना होता है। चलिए यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन लिए हैं, ज़्यादा नहीं लिए हैं, ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए आपको 10 लिए हैं। बताएंगे आपको कैसे मतलब कि छाँटना है, अगर नहीं आएगा तो कैसे बनाना है, तो लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, पहाड़ियों पर बादल थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको चुनना है। क्या हो जाएगा, देखिए पहला लिखा हुआ है कि देयर वर क्लाउड्स ऑन द हिल। ठीक है, ऑन द हिल्स लिखा हुआ है। और फिर बी में क्या लिखा हुआ है कि देयर वाज क्लाउड्स ऑन द हिल। ठीक है, उसके बाद देखिए देयर इज क्लाउड्स ऑन द हिल्स, देयर वाज क्लाउड्स इन द हिल। यहाँ पे पर बादल थे ना, पर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर का होता है ऑन। तो यहाँ पे पहले ऑन छाटे का ऑन किस में है, तो ऑन तो तीनों में है, तो ठीक है इसमें नहीं है, इसको काट देंगे। ठीक है, और देखिए देर थे यहाँ पे लिखा हुआ है, थे का हो जाता है वर, WERE। थे का क्या होता है, थे का क्या होता है, थे का इंग्लिश होता है आपका वर होता है, WERE। तो यानी कि आपका वर किस में है, तो आपका सिर्फ ए में, यानी कि आपका ए हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे। ठीक है, ये तो पहले ही गलती कर दिए थे और दोनों में वर है ही नहीं, तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि सूरज के डूबने से पहले ही मैं घर आ जाऊंगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया घुमा फिरा के, तब कैसे बनाइएगा, तो इसका आंसर जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे छाटना शुरू करते हैं कि सही है आखिर कौन। तो पहला में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई विल कम होम बिफोर द सनसेट। ठीक है, फिर बी में क्या लिखा हुआ है, आई शैल कम होम बिफोर द सनसेट, आई शैल कम्स। देखिए सेल के साथ यहाँ पर V1 का यूज होता है, ना कि V5 का। तो यहाँ पे सी तो ऐसा ही कट गया, आई सेल केम हो गया, यहाँ पे V3 का यूज हो गया ऐसा, इसलिए यहाँ पे खत्म हो गया। V2 का मतलब कि केम क्या है, V2 है। तो यहाँ पे V5 है, यहाँ पे V2 है, दोनों तो ऐसा ही कट गया। अब देखिए दोनों के साथ क्या होगा, आई के साथ हमेशा क्या लगता है, सेल लगता है। ठीक है ना कि विल लगता है आपका। तो आपका यहाँ पे ए बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। ठीक है ना, ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़िए। हम भारतीय हैं और भारतीय ही रहेंगे, सॉरी, हम भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे, या फिर ही रहेंगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, फोर्सफुली कह रहे हैं, दोस्तों क्या दिक्कत है हमको। अब देखिए वी हैव इंडियन, यहाँ पे देखिए आप कौन होगा, छाटने के लिए सिखाना है कैसे हमको छाटना है। देखिए वी हैव इंडियन एंड शैल रिमेन इंडियन। फिर क्या है, वी हैव इंडियंस देखिए यहाँ पे दोनों में फ़र्क क्या है, अभी फ़र्क कुछ नहीं है। वी हैव इंडियंस एंड शैल रिमेन्स इंडियन। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों में फ़र्क क्या है, यहाँ पे कि यहाँ पे है इंडियन, यहाँ पे है इंडियंस। तो यहाँ पे सही जो हो जाएगा ऑप्शन आपका, ये दोनों में से कोई नहीं भी होगा। ठीक है, हम लोग भारतीय हैं तो वी हैव इंडियन, हम लोग भारतीय रह चुके हैं, ऐसा थोड़ी है। वी आर इंडियन, हम लोग इंडियन हैं। ठीक है, एंड शैल रिमेन इंडियन, और हम लोग इंडियन रहेंगे ही। ठीक है, आपको सी बिल्कुल यहाँ पे सही है। डी में क्या लिखा हुआ है, वी आर इंडियन एंड विल रिमेन इंडियन। देखिए यहाँ पे वी आर इंडियन है एंड विल यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे विल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम आई वी के साथ हमेशा शैल का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे हो जाएगा सी। अब देखिए संगीत मनुष्य को मानसिक शांति देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा आपका, अब पढ़ते हैं इसको। द म्यूजिक प्रोवाइड्स मेंटल पीस टू मैनकाइंड, या फिर फिर लिखा हुआ म्यूजिक प्रोवाइड्स मेंटल पीस टू मैनकाइंड, या फिर म्यूजिक प्रोवाइडेड मेंटल पीस टू मैनकाइंड, या फिर डी में है म्यूजिक प्रोवाइडेड मेंटल मैनकाइंड टू पीस। ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, तो इसको ध्यान में रखना है, अगर इसी तरह का अगर तो कैसे बनाना है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, कि म्यूजिक प्रोवाइड्स मतलब कि म्यूजिक क्या करता है, प्रोवाइड कराता है मेंटल पीस, मतलब कि मन की क्या शांति मतलब शांता नहीं शांति प्रोवाइड करता है। ठीक है, टू मैनकाइंड मतलब कि मनुष्यों को। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे बी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं जरा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, ये आपका डायरेक्ट पूछ सकता है कि सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे कि मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि आपका यहाँ पे ए बिल्कुल जाएगा करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका बी क्यों नहीं होगा, यहाँ पे कभी भी मॉर्निंग में दाल नहीं लगता है, ऐसा कोई रूल ही नहीं है। और मॉर्निंग के बाद यहाँ पे V2 यूज का भी नहीं होगा, यहाँ पे सी और डी सब गलत है, यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा कि मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। अब देखिए यहाँ पे 6 वाला कि नालंदा एक ऐतिहासिक स्थान है। तो क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे कि नालंदा इज ए हिस्टोरिकल प्लेस। ठीक है,
नालंदा नहीं बोलेंगे, नालंदा सिर्फ बोलेंगे, ठीक है। नालंदा बहुत जगह भी नाम अभी और है, तो आपका नालंदा इज ए हिस्टोरिकल प्लेस नॉर्मली बोलेंगे, ठीक है, यानी कि आपका बी हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन में आ जाता है, देखिए यहाँ पे 2022 में पूछा भी है कहानी इस तरह का, फिर दोबारा भी आ जाए क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तुम स्कूल कब जाते हो, तो क्या बोलेंगे हम, कब बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नहीं कब नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि व्हेन डू यू गो टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क रहेगा लास्ट में, ठीक है। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, ठीक है। यहाँ पे गोइंग है, मतलब जा रहा है, तो यहाँ पे होगा ही नहीं सब, ठीक है। आपका ध्यान रखिएगा कि व्हेन डू यू गो टू स्कूल होता है। ऐसा आप अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो बढ़िया बात है, आपको सब बढ़िया से सॉल्व करने आ जाएगा। देखिए, आज के छात्र कल के भविष्य हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे टुडेस स्टूडेंट्स विल बी द फ्यूचर ऑफ टुमारो, ठीक है, यानी कि आपका बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सेल वगैरह नहीं होगा, यहाँ पे सेल है तो दोनों जगह यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट की बात हो रहा है तो बिल लग जाएगा, यहाँ पे खाली आई के साथ सेल लगता है, याद रखिएगा। छाटना सीखिए, छाट कर बहुत कुछ मतलब कि आप कर सकते हैं। अब देखिए 9 वाला, बेईमानी कभी भी लाभदायक नहीं होती, तो इसका तरीका क्या होगा बोलने का, तरीका होगा क्या, नॉर्मली क्या बोलेंगे हम लोग, द डिसऑनेस्ट आर नेवर बेनिफिशियल, ठीक है। आपका हो जाएगा ये बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है कि गंगा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, ये आपका 19 में पूछा है, 20 में पूछा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम इंग्लिश में, हम बोलेंगे द गंगास शुड नॉट बी पोल्यूटेड, ठीक है, यानी कि आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका 11 का सिर्फ आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, बस एक ही छोड़ रहे हैं आप पर, ठीक है, कि हर फूल नहीं, हर तरफ फूल ही फूल है, इसका इंग्लिश क्या होगा आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। अगर आपको और भी चाहिए ट्रांसलेशन का वीडियो तो आप कमेंट करिए, हम प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि ज़रूरी है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तभी पढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा, तो फिर फालतू में टाइम वेस्ट क्यों करें, कुछ और भी पढ़ा लेते हैं, ग्रामर वगैरह पढ़ा लेते हैं इंग्लिश का, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।